हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं एक्टिव डायरेक्टरी ट्रस्ट के बारे में। तो ट्रस्ट जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि किसी पे विश्वास करना या किसी पे यकीन करना। मान लीजिए मेरा एक एनवायरनमेंट है जिसमें एक फॉरेस्ट का नाम है king.jst और उस फॉरेस्ट में बहुत सारे चाइल्ड डोमेन्स हैं, जैसे कि आपके सामने दिख रहे हैं चाइल्ड डोमेन। तो ट्रस्ट एक वे है, एक मेथड है जिसमें एक डोमेन के यूजर्स दूसरे डोमेन के कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स या अदर रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर एक डोमेन और दूसरा डोमेन आपस में बातचीत करना चाहते हैं, आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपस में डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं या एक दूसरे के रिसोर्सेज को यूज करना चाहते हैं, तो उनके बीच में एक ट्रस्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। तो कुछ ट्रस्ट रिलेशनशिप तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं और कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स को क्रिएट करने पड़ते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटर्स अलाउ करते हैं कि उनके डोमेन के जो रिसोर्सेज हैं वो अदर डोमेन के यूजर्स यूज कर सकते हैं, तो उन्हें ये ट्रस्ट रिलेशनशिप डेवलप करवाना पड़ता है। और ये ट्रस्ट रिलेशनशिप बहुत सारी तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ ट्रस्ट रिलेशनशिप अपने आप से बन जाते हैं और कुछ ट्रस्ट रिलेशनशिप एडमिनिस्ट्रेटर्स को क्रिएट करने पड़ते हैं। ये जो ट्रस्ट रिलेशनशिप है ये केवल माइक्रोसॉफ्ट एक फॉरेस्ट तक लिमिट नहीं है। आप मल्टीपल फॉरेस्ट के बीच में भी ट्रस्ट रिलेशनशिप बना सकते हैं और इनफैक्ट आप पुराने टाइप के जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे कि विंडोज सर्वर 2003 या 2000 या एनटी, उनके साथ भी आप ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ट्रस्ट रिलेशनशिप्स कुछ टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं ये किन किन टाइप्स के होते हैं। तो उसके लिए ट्रस्ट रिलेशनशिप जो पहला है, पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट रिलेशनशिप। जैसे कि मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, उसमें आपको आइडिया लगेगा कि ये क्या होता है। ये पिक्चर आपके सामने है, इसमें देखिए बहुत सारे डिफरेंट तरह के रिलेशनशिप हैं, ट्रस्ट रिलेशनशिप हैं। तो जो ये पेरेंट है और ये जो चाइल्ड है, इसके बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप होता है, ये जो ट्रस्ट रिलेशनशिप डेवलप होता है, वो कहलाता है पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट रिलेशनशिप। इस तरह का रिलेशनशिप ट्रांजिटिव होता है, यानी कि अगर ये वाला डोमेन ए डोमेन बी पे ट्रस्ट करता है और बी सी पे ट्रस्ट करता है, क्योंकि इन तीनों के बीच में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है, तो सी ऑटोमेटिकली ए के ऊपर ट्रस्ट करता है। यानी कि जो ये दोनों के बीच में भी अपने आप से ट्रस्ट रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में ट्रांजिटिव ट्रस्ट है। इस टाइप के ट्रस्ट को पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट बोला जाता है। और ये जो ट्रस्ट होता है ये ट्रांजिटिव इन नेचर होता है, यानी कि जैसे अभी बताया, ए अगर बी पे ट्रस्ट करता है और बी सी पे ट्रस्ट करता है, तो ए और सी आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। और ये ट्रस्ट टू वे होता है, यानी कि अगर ए बी पे ट्रस्ट करता है तो बी ऑटोमेटिकली ए पे ट्रस्ट करेगा। और इसी तरीके से ट्रांजिटिव है, और अगर ए और सी आपस में ट्रस्ट कर रहे हैं तो सी भी ए पे ट्रस्ट करेगा। दूसरे टाइप का जो ट्रस्ट रिलेशनशिप है वो है रूट ट्रस्ट। ये भी ट्रांजिटिव इन नेचर होता है और ये भी टू वे होता है। ये कैसे होता है इसको भी उसी पिक्चर में समझते हैं हम। ये एक ट्री है और एक ये ट्री है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। तो इन दोनों के बीच में, अगर इन दोनों ट्रीज के बीच में अगर हमने ट्रस्ट रिलेशनशिप हमारा जो डेवलप होगा, वो कहलाएगा ट्री रूट ट्रस्ट। ये भी ट्रांजिटिव इन नेचर होता है, यानी कि अगर यहाँ का यूजर यहाँ के रिसोर्स को एक्सेस करना चाहता है तो वो एक्सेस कर पाता है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ये भी ट्रांजिटिव इन नेचर होता है। इसके अलावा जो तीसरे टाइप का हम ट्रस्ट कह सकते हैं वो है शॉर्टकट ट्रस्ट। ये नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट होता है और वन वे होता है। इसको भी उसी पिक्चर में समझते हैं। तो इस पिक्चर में देखिए ये जो ट्रस्ट बन रहा है इसे बोलते हैं शॉर्टकट ट्रस्ट। देखिए अभी क्या होता है कि कभी कभी यहाँ के यूजर्स और यहाँ के रिसोर्सेज को अगर वो एक्सेस करना चाहते हैं तो वो इस पाथ को फॉलो करते हैं, और कभी कभी ये लेंदी पाथ होता है और मेरे रिसोर्सेज को रिजॉल्व करने में समय लग जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर ये डोमेन और ये डोमेन के बीच में हमने शॉर्टकट क्रिएट कर दिया है, ये शॉर्टकट ट्रस्ट कहलाएगा। लेकिन ये ना तो ट्रांजिटिव होगा और ना ही ये हमारा टू वे होगा, यानी कि वन वे होगा। अगर मैं इस पे ट्रस्ट करता हूं तो यहाँ के यूजर्स यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे, और अगर मेरे को दोनों साइड के यूजर्स को दोनों साइड के रिसोर्सेज को एक्सेस करवाना है तो मेरे को ये दोनों साइड पे जाके इसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा। अगले टाइप का जो ट्रस्ट रिलेशनशिप है वो एक्सटर्नल ट्रस्ट है। ये भी नॉन ट्रांजिटिव होता है, यानी कि अगर ए बी पे ट्रस्ट करता है और बी सी पे ट्रस्ट करता है तो ए और सी आपस में ट्रस्ट करेंगे। ऐसा इस केस में जरूरी नहीं होता, ये ट्रांजिटिव नहीं होता है और वन वे होता है। चलिए इसे भी समझते हैं उसी पिक्चर में। तो देखिए मान लीजिए ये जो ट्रस्ट क्रिएट हुआ है
ये एक्सटर्नल ट्रस्ट है, और एक्सटर्नल ट्रस्ट एंटी फोर डोमेन मेरा एक क्रिएटेड है, पहले से पुरानी एनवायरनमेंट है। वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट ने एंटी डोमेन को अब सर्विसेज देना बंद कर दिया है, तो एंटी डोमेन ना होके ये हमारा सर्वर 2000 का भी डोमेन हो सकता है। तो इसके साथ जो हमारा ट्रस्ट रिलेशनशिप डेवलप होगा 2003 का या 2008 का, वो कहलाता है हमारा एक्सटर्नल ट्रस्ट। और ये ट्रांजिटिव नहीं होता है, यानी कि अगर जहां पे ये ट्रस्ट क्रिएट किया गया है वहां के रिसोर्सेज ही दूसरे टाइप के यूजर्स यूज कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर मैंने इन दोनों के बीच में ट्रस्ट क्रिएट कर दिया है तो यहाँ के यूजर्स भी यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। ये वन वे होता है। और पुराने टाइप के सिस्टम्स यानी कि विंडोज NT4 या 2000 डोमेन के जो हमारे फॉरेस्ट हैं या डोमेन्स हैं, उनके साथ ये ट्रस्ट क्रिएट होता है। इसके अलावा जो अगला ट्रस्ट है वो है क्रॉस्ड फॉरेस्ट ट्रस्ट। ये ट्रांजिटिव होता है और टू वे होता है। तो वैसे तो ये एक्सटर्नल ट्रस्ट और क्रॉस्ड फॉरेस्ट ट्रस्ट मिलते जुलते हैं, लेकिन इनके बीच में क्या डिफरेंस है कि एक तो ये ट्रांजिटिव होते हैं और ये टू वे भी होते हैं। तो इसको उसी पिक्चर में समझते हैं। मान लीजिए मेरे दो फॉरेस्ट हैं जो 2003 या 2008 जिसका फंक्शनल लेवल है, और उनके बीच में जो हमारा ट्रस्ट क्रिएट हो सकता है वो ट्रांजिटिव इन नेचर है, यानी कि यहाँ का यूजर यहाँ पे रखे हुए किसी भी रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है और यहाँ का यूजर यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। और ये टू वे होता है और ट्रांजिटिव इन नेचर होता है, यानी कि अगर ये दोनों आपस में ट्रस्ट करते हैं तो बाकी के जो चाइल्ड डोमेन्स हैं वो भी एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट यही है कि ये जो दोनों फॉरेस्ट हमारे हैं ये इधर 2008 में होने चाहिए, इनका फंक्शनल लेवल 2008 होना चाहिए, या फिर 2003 इनका फंक्शनल लेवल होना चाहिए। इसके अलावा जो एक और टाइप का ट्रस्ट आपको देखने को मिलता है वो है रेलम ट्रस्ट। रेलम ट्रस्ट जो होता है वो नॉन ट्रांजिटिव इन नेचर होता है और वन वे होता है। ये हमें हेल्प करता है यूनिक्स टाइप और लाइनक्स टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ कम्युनिकेट करने के, यानी कि अगर आप ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं बिटवीन अवर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें इंस्टॉल्ड है वैसे वाले एंटरप्राइज नेटवर्क्स, वैसे वाले हमारे फॉरेस्ट के बीच में, और यूनिक्स टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स जहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं वैसे टाइप के नेटवर्क्स के बीच में, तो उस टाइप के ट्रस्ट को हम बोलते हैं रेलम ट्रस्ट। ये भी वन वे होता है और नॉन ट्रांजिटिव होता है। तो इस वीडियो में हमने एक्टिव डायरेक्टरी ट्रस्ट के बारे में जाना। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।